जिस तरह वो अप्रोच कर रहे हैं, जिस तरह से वो पैसे बांट रहे हैं, वोट है और वो मैटर करता है। 10 से 20 हज़ार के करीब वहाँ पे वोट है और वो बिल्कुल मैटर करता है। मगर आप बात कर रहे हैं माइक्रो छोटे छोटे पॉइंट्स की कि जिस तरह परवेज़ मलिक के ख़ानदान के पहले 3 लोगों को एमएनए बनाया हुआ था, अब वो बिल्कुल ही शाइस्ता बीबी को कोटे की सीट तो दे दी है मगर वो खुद वफात पा गए और उनके बेटे को कहीं एडजस्ट ही नहीं किया गया। और एक आदमी जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पिछले इतने अरसे से चल रहा होता है, जब नहीं दिया जाता फ़र्क पड़ता है। मगर मेरा ख्याल है जो नवाज शरीफ साहब की सीट है या बिलावल साहब वाली सीटें हैं, ये आप ओवरऑल पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में और पर्टिकुलरली लाहौर में ओवरऑल मूड देखना होगा कि ये जो लार्जर क्वेश्चन है ना, टर्नआउट की बात कह रहे हैं और ये लोग क्या घर से निकलेंगे नहीं, इस मूड पे डिपेंड करता है। अगर नून लीग हारेगी तो फिर ये 1-2 सीटें नहीं हारेगी, ये बहुत ज़्यादा लाहौर की 14 में से फिर 14 में से हो सकता है 12-10 सीटें हार जाए। सो ये ओवरऑल मैं समझता हूँ लाहौर के अंदर आप मूड होगा, एक देखेंगे आप कि एक या फिर पूरा इधर जाएंगे या पूरा इधर जाएंगे, ये दरमियानी 19-20 वाली स्विंग नहीं होगी। लाहौर में इस वक्त ये तय होगा और लाहौर में जो होगा उसकी रिफ्लेक्शन आपको बाकी जो शहरी इलाके हैं, गुजरांवाले में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, वहाँ भी वो नज़र आएगी। सो ये लार्जर क्वेश्चंस हैं जो ये परसों डिसाइड होने। लेकिन एक क्वेश्चन में शीट में बात कर दूं कि 2013 में और 2018 में दोनों में उस वक्त 13 एनएस थी लाहौर की, पीटीआई अपना पीएमएल ने डोमिनेट किया था। 14 पीएमएल ने डोमिनेट किया था, पीटीआई ने 2-3 सीटें इस वक्त करके लिए थे। इस मरतबा अगर आप लाहौर शहर में जाएं तो आपको जो बैनर नजर आ रहे हैं वो सिर्फ आपको पीएमएलएन के नजर आएंगे, कहीं कहीं आपको स्प्रिंकलिंग नजर आएगी, लगाने दिए नहीं जा रहे आप। राइट। तो अगर बैनर्स के ऊपर आप जाएं तो उससे जो पॉपुलैरिटी एक तासुर दिया जा रहा है वो ऑब्वियसली पीएमएलएन का है कि बाकी एवरीबडी इज आउट। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इन हालात में गालिबन पीएमएलएन जो है ये इंडिपेंडेंट डेंट करेंगे इंडिपेंडेंट 3-4 में नहीं डोमिनेट करेंगे लाहौर में दोबारा। ये नहीं आपकी क्या है? इस वक्त ब्रिगेड साहब 50% से ज्यादा सीट्स पर ना सर्वेज में लाहौर में पीटीआई या उनके आजाद उम्मीदवार जो हैं वो लीड कर रहे हैं। अयाज सादिक समेत और राना मुबशर समेत सीटें फंसी हुई हैं लाहौर में। बहरहाल जमीर साहब आप क्या समझते हैं? एनए 1 to 7 के हवाले से ओवरऑल लाहौर में डोमिनेट कौन करेगा? देखिए, डोमिनेट तो जो बैलेट बॉक्स में से निकलेगा वही करेगा। अब ये देखिए ना, अब कोई गैसवर्क भी होता है भाई। अगर अपना कहते हैं, देखें बात ये है कि जो रिवायती देख लें 2013-2018 में दे डोमिनेटेड। सर देखें, और अभी अगर वो आप रिवायत हवा का रुख भी उनकी तरफ है तो बैलेट बॉक्स में डालने दिया जाएगा तो निकलेगा ना भाई। हवा इस दफा उनकी तरफ नहीं है। बैनर बड़ा फ्लटर कर रहे हैं, बैनर बहुत ज्यादा है ना। मसला ये आर्टिफिशियल हवा भी दी जा रही है ना कि यार बैनर जरा हिलता हुआ नजर आए। एक थे लाहौर में थे एक मियां शहबाज, जी आपको याद होगा, वो इलेक्शन में खड़े होते थे, उनके बैनर सबसे ज़्यादा होते थे और वो हमेशा हार जाते थे। बिलाखिर एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट दे दी और एक दफ़ा एमपीए वो बन गए। अदरवाइज बैनर सबसे ज़्यादा मियां शहबाज के लगते थे। वो मशहूर ही मियां शहबाज बैनर वाला हो। पिछली मरतबा अलीम खान के बैनर सबसे ज़्यादा थे लाहौर में।